आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि एक्सप्लोसिव जो पर्दाफाश है वो ये कि बीजेपी इस चुनाव को पूरे तरीके से मैनिपुलेट करने की यानी धांधली करने की कोशिश कर रही है। এটাতে কি আছে এগুলো কি যাচ্ছে এই ব্যাগে দেখবো একটু দেখবো কেন কি আছে লোকানোর মতো কি আছে কাগজপত্র আছে কি কাগজ আছে আপনারা কি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে দাদা কোন পার্টি থেকে আপনারা 30,000 फॉर्म 6 चुनाव आयोग के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मिली भगत से बंगाल के मतदाता सूची में फेरबदल लाने के उद्देश्य से पकड़े गए। Completely shocking and unacceptable events that have been happening at the Election Commission office in West Bengal. अभिषेक बैनर्जी ने आरोप यह है कि उन्होंने खुद बाकायदा पकड़ा है उन लोगों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल जो एजेंट हैं, BLAs हैं। कई दिन यहाँ गुजारने के बाद मैं ये कह सकती हूँ 27-28% यहाँ मुसलमान हैं, पूरे के पूरे बूथ गायब हैं। और कहा यह जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो साथ बीजेपी के साथ मिलकर ये पूरी मिली भगत के साथ इस चुनाव को सौंप देना चाहते हैं। टीएमसी कह रही है कि हरियाणा में भी यही हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बिहार में भी ये करने की कोशिश हुई, लेकिन बंगाल में हम ये नहीं होने देंगे। नमस्कार, स्वागत कर रही हूं मैं आपका कोलकाता से, जिसका इलेक्शन ऑफिस जो चीफ इलेक्शन ऑफिसर का ऑफिस है वो पूरे तरीके से छावनी में तब्दील हो चुका है। आपको लग रहा होगा मैं यहाँ चुनाव की कवरेज के लिए आई हूँ, तो शायद आपको लग रहा होगा कि मैं यहाँ चुनाव की कवरेज के लिए आई हूँ तो मैं मुद्दों की बातचीत करूंगी। मैं इस बात की बातचीत करूंगी कि किस तरह से कौन सी पॉलिटिकल पार्टी क्या ऑफर कर रही है। लेकिन इस वक्त चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो SIR का मुद्दा बन गया है। यहाँ इलेक्शन कमीशन के ऑफिस पर टीएमसी के लोग विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, बीजेपी के लोग भी आके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, और यहाँ हर तरह की पुलिस बल, आप ये सोचिए कि केंद्रीय बल से लेकर कोलकाता पुलिस से लेकर कोई ऐसा बल नहीं है, सिक्योरिटी फोर्सेस नहीं है जो यहाँ पर मौजूद ना हो। पूरा इलेक्शन ही SIR के इर्द गिर्द हो गया है। एक बहुत ही एक्सप्लोसिव, एक तरह से एक्सप्लोसिव जो पर्दाफाश किया है वो किया है यहाँ अभिषेक बैनर्जी ने, जो पार्टी के सर्वेसर्वा हैं, ममता बनर्जी के भतीजे भी हैं और पार्टी के सबसे अहम नेताओं में से एक हैं। तो सीधे तौर पे आप ये देखिए, मैं चाहती हूँ कि हल्का सा ये घुमा के भी प्रेम मेरे सहयोगी यहाँ दिखाएंगे आपको पूरा माहौल। ये तमाम जो राष्ट्रीय और साथ ही क्षेत्रीय मीडिया है ये वहां पर मौजूद है, कोलकाता पुलिस है, सेंट्रल फोर्सेस हैं, सब कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा है। इसका जायजा लेते हुए मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि एक्सप्लोसिव जो पर्दाफाश है वो ये कि बीजेपी इस चुनाव को पूरे तरीके से मैनिपुलेट करने की यानी धांधली करने की कोशिश कर रही है। फिर पूरे तौर पे आरोप ये लगाया है अभिषेक बैनर्जी ने, आरोप ये है कि उन्होंने खुद बाकायदा पकड़ा है उन लोगों को जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो बूथ लेवल जो एजेंट हैं, BLAs हैं। उन्होंने 30,000 जो फॉर्म्स हैं, फॉर्म 6, और फॉर्म 6 क्या होता है? फॉर्म 6 ये होता है कि अगर आप 18 साल की उम्र के हैं और पहली बार वोट दे रहे हैं तो आप फॉर्म 6 भर के अपना वोटर कार्ड ले सकते हैं, या आपने अगर शहर बदला है और शहर बदलने के बाद आप नए वोटर बने हैं उस शहर में, तो आप जो है फॉर्म 6 भर सकते हैं। तो इन फॉर्म 6 को भरकर 6 घंटे के भीतर 30,000 नए फॉर्म सिर्फ एक दिन के अंदर भरे गए हैं। तो यानी आप ये देखिए कि जब एक दिन के अंदर, ये वीडियो आपको दिखा रही हूं मैं स्क्रीन पर, अभिषेक बैनर्जी ने ये आरोप लगाया है और तस्वीरों के साथ यानी गवाहों और सबूतों के साथ, और ये सबूत भी आप ये देखिए कि वीडियो एविडेंस दिखाया है यहाँ पर आपको मैं दिखा रही हूँ इस वीडियो के जरिए। उन्होंने बताया है कि 6 घंटे के भीतर 30,000 नए फॉर्म जमा किए गए, और सीधे सीधे बहुत ही विस्फोटक आरोप ये लगाए हैं कि न सिर्फ के ये 30,000 बल्कि यूपी और बिहार के वोटर बनाकर यहाँ पर इस इलेक्शन को पूरे तरीके से धांधली करके इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर मिली भगत के साथ जीतने की पूरी कोशिश की जा रही है। এটাতে কি আছে এগুলো কি যাচ্ছে এই ব্যাগে দেখবো একটু দেখবো কেন কি আছে লোকানোর মতো কি আছে কাগজপত্র আছে কি কাগজ আছে আপনারা কি কোনো পলিটিক্যাল পার্টি থেকে কোন পার্টি থেকে আপনারা পালিয়ে যাচ্ছেন কেন? লিফটেই যান
কি কাগজ সিলেক্ট জানতা तो कोलकाता में बड़ा ही चार्ज एटमॉस्फेयर है। मैं कई दिन से यहाँ पर मौजूद हूँ और पूरे तरीके से जो ब्लड बाथ जिसे कहते हैं वो SIR का मैं देख रही हूँ। आप सोचिए कि एक राज्य में अगर 60-70 लाख ऐसे लोग हों जिनके नाम कट गए हों, अलग अलग जो लिस्ट आ रही हैं उनमें भी सबके लिए खतरा मंडरा रहा है। ऐसे भी लोग हैं जिनके के डिलीट हो गए हैं नाम और अब उनको ट्राइब्यूनल में जाना है। आप सोचिए कई दौर की सुनवाई के बाद ऐसा लगता है कि बिल्कुल तारीख पे तारीख जो है वो फिल्मी डायलॉग यहाँ पूरे तरीके से लागू होता है। बहुत ही दुखदाई कहानियां SIR की इस चैनल पे भी आप देखेंगे। तो दो तरीके से इलेक्शन कमीशन आरोप ये लगा रहा है, विपक्ष TMC खास करके दो तरीके से इस इलेक्शन को धांधली करके जीतने की कोशिश हो रही है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि पहले वोटों को डिलीट किया जाए और नए वोटर को ऐड किया जाए, यानी अपने पसंद का वोटर जोड़ा जाए और जो पसंद ना हो वोटर उसको डिलीट किया जाए। और साफ तौर पे मैं यहाँ कहना चाहती हूँ कि सीधे तौर पर ये एक्सरसाइज कई दिन यहाँ गुजारने के बाद मैं ये कह सकती हूँ कि ये पूरी SIR की एक्सरसाइज सीधे तौर पर जो TMC का वोटर है, जिसमें मेजॉरिटी जो मुस्लिम वोटर है, उसको डिसइनफ्रेंचाइज करने के लिए उससे उसका वोटिंग अधिकार ही छीन लीजिए कि अगर आप बीजेपी को वोट नहीं कर रहे तो आपको वोट करने की ही इजाजत नहीं होगी। 27-28% यहाँ मुसलमान है, पूरे के पूरे बूथ गायब हैं। कहानियां देखेंगे इसी चैनल पे मैं आपको दिखाऊंगी कि एक बूथ में अगर 600 लोग हैं तो 3 लोग एक्सेप्ट किए, कबूल किए, स्वीकार किए इलेक्शन कमीशन ने और बाकी इसके जो 597 थे उनको डिलीट कर दिया गया। ऐसा ब्लड बाथ आपको अलग अलग बूथों पे मिलेगा। ऐसे ऐसे गांव हैं जिसमें बड़ी तादाद में वोटर को डिलीट कर दिया गया है। ऐसे ऐसे लोग हैं जिनकी 80 साल उम्र है और उनका भी वोटर लिस्ट में नाम नहीं है। ऐसे भी लोग हैं जिनका कि 1945-1940 की लैंड डीड उन्होंने मुझे दिखाई लेकिन उनका भी नाम नहीं है। यानी कई BLO से मैं मिली हूँ, खुद BLO जिनका काम है, जो बूथ लेवल ऑफिसर होता है इलेक्शन कमीशन का, उस BLO का जिसका काम है इस पूरी प्रक्रिया को अंजाम देना, उस इलेक्शन ऑफिसर के खुद का नाम कट गया है, उसकी फैमिली का नाम कट गया है। तो दो तरीके से मैं कहूंगी कि आरोप लगा रहा है विपक्ष कि इस इलेक्शन में धांधली करने की कोशिश हो रही है। पहली कोशिश है कि वोटर को ऐड किया जाए, डिलीट किया जाए, यानी जो नापसंद वाला वोटर है, और दूसरा है कि वोटर को ऐड किया जाए। तो यानी मैंने कहा कि पहले दौर में ये हुआ करता था नरेंद्र मोदी जी से पहले कि वोटर जो है वो इलेक्ट किया करता था अपना लीडर। अब जो हो रहा है वो ये कि वोटर अपना लीडर इलेक्ट करने के बजाय जो नेता है वो अपने वोटर को सिलेक्ट कर रहा है कि मैं आपको बताऊंगा इलेक्शन कमीशन, वाया इलेक्शन कमीशन के जरिए, उसके जरिए चलता हुआ मैं आपको ये बताऊंगा कि किसको वोट करने की इजाजत मिलेगी। मैं चाहती हूँ कि प्रेम थोड़ा सा ये माहौल पीछे दिखाने की कोशिश करे। सीधे तौर पे देखिए आप, ये पूरे तरीके से कयामत का मंजर यहाँ पर नजर आ रहा है। चुनाव से पहले यानी ये युद्ध जो है उसका आगाज यहीं से हो गया। इलेक्शन कमीशन एक रणभूमि बन गया है और पहली बार देश के इतिहास में, पहली बार कम से कम मेरे पत्रकारिता के करियर में मैं देख रही हूँ कि इलेक्शन कमीशन को न सिर्फ के शक की निगाह से देखा जा रहा है बल्कि पूरे तरीके से एक पार्टी के साथ उनका नाम जुड़ गया है। और कहा यह जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार जो हैं वो साथ साथ बीजेपी के साथ मिलकर ये पूरी मिली भगत के साथ इस चुनाव को सौंप देना चाहते हैं जो बीजेपी है उसको। इससे पहले विपक्ष आरोप लगा रहा है, TMC कह रही है कि हरियाणा में भी यही हुआ, उसके बाद वो कह रहे हैं कि बिहार में भी ये करने की कोशिश हुई, लेकिन बंगाल में हम ये नहीं होने देंगे। और आगे बढ़ने से पहले एक अदना सी गुजारिश कि आप मेंबर बनिए मेरे चैनल का आरफा खानम शेरवानी। अगर आप मेंबर बनते हैं, आपके समर्थन से आप मेरा हाथ मजबूत करेंगे, इतना मजबूत कि मैं सत्ता का कॉलर पकड़ के सवाल पूछ सकूंगी और जो हमारे समुदाय में हाशिए के जो तबके हैं उनकी आवाज़ उठा सकूंगी। आप यकीन जानिए आपका एक छोटा सा सहयोग मेरे लिए इतना बड़ा होगा जिसके लिए आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कल शाम को बंगाल में वोट चोरी पकड़ी गई। 30,000 फॉर्म 6 चुनाव आयोग के कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मिली भगत से बंगाल के मतदाता सूची में फेरबदल लाने के उद्देश्य से पकड़े गए। हम लोग बार बार इस बात को कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग किसी भी स्तर पर उतर आएगी बंगाल का चुनाव चोरी करने के लिए। हम लोग लड़ रहे हैं। TMC, हमारी नेता आदरणीय ममता बनर्जी, हमारे नेता आदरणीय अभिषेक बनर्जी हर कदम पे भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग के मिली भगत से लड़ रहे हैं। हम लोग बंगाल का वोट लुटने नहीं देंगे, हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। एक चीज भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग
समझ ले कि 4 तारीख तक जो भी आपको बदलना है आप बदल दीजिए, जो भी बेईमानी करना है आप कर लीजिए। बंगाल की जनता पे हम लोग को इतना भरोसा है कि वो आपको बंगाल का मुख्यमंत्री बदलने नहीं देगा। Hello, this is Mahua Moitra, Member of Parliament from the All India Trinamool Congress. I'd like to bring to everyone's attention the completely shocking and unacceptable events that have been happening at the Election Commission office in West Bengal. Since yesterday, the Trinamool Congress has caught red-handed. Our National General Secretary has caught red-handed BJP workers going directly to the CEO office with bulk Form 6s. That is bulk forms for the inclusion of new voters in thousands. We saw piles and piles of Form 6s, thousands lying inside the CEO office that they're no doubt planning to use the ERO auto login and put in via the back end. These are not even electors who are from West Bengal, they're from outside the state. This is completely illegal. When he's asked, the CEO says, oh, what can I do? People are coming to anyone can come to the CEO office. No, you're wrong and you know it. Anyone cannot come to the CEO office. There is no provision in law for bulk submission by party workers to any CEO office. What is the rule? A Form 6 may be filled till the last day of nomination. The elector can fill the form online, or a BLA2, a booth level agent of any political party, can fill up to 50 forms and submit via a BLO. That's the maximum, 50 forms. There is no provision of any elector or any political party going directly with bulk submission in thousands to the CEO office. And if you're under appeal, yesterday we saw a letter from a BJP worker, some Kundan Singh. He's saying if you're under appeal, please accept it. The Supreme Court has said very clearly, if you're under appeal and you're under adjudication, the appeal has to go to a tribunal headed by a judge. That elector, that who is under adjudication, cannot come back via a new Form 6. They already have an EPIC number. They will file a claim to the tribunal via that EPIC number. They cannot file a Form 6. You have done this. BJP and ECI has done this in Maharashtra, where 40 lakh new voters were added in 5 months. You've done it in Haryana. You have done it in Delhi. Do you think you're going to steal the Bengal election like this? No, sir. We are sitting on dharna outside the office of the Election Commission in Bengal, and we are knowing exactly what mischief you're up to inside. We will not let you get away with this. Please be aware.